हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है। दोस्तों, आरबीआई का मुख्यालय जो है वह कहां पर स्थित है, तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, मुंबई में, यानी कि मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय स्थित है। चलिए अगले सवाल है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। देखिए, भारत में बैंकों का बैंक जो है इनमें से कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, भारतीय रिजर्व बैंक को कहते हैं बैंकों का बैंक। चलिए अगले सवाल है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए, इनमें से नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं यह होते हैं भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री जो कि नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। चलिए अगले सवाल है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने वाले इनमें से हो जाएंगे राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है। देखिए, लोकसभा का नेतृत्व करने वाले इनमें से हो जाएंगे लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष जो कि लोकसभा का नेतृत्व करते हैं। चलिए अगले सवाल है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगले सवाल है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को चुनने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सदस्य, यानी कि लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वह लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। देखिए अगले सवाल है, भारत के संविधान का निर्माता किसे मानते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का निर्माता जो है इनमें से मानते हैं बी आर अम्बेडकर को, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु है। तो राज्यसभा की सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, 30 ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे इनमें से हो जाएंगे WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी, WC बनर्जी जो कि आपका सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, संसद के सदनों को बुलाने का शक्ति किसके पास है। देखिए, संसद के सदनों को बुलाने का शक्ति जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के पास, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, राष्ट्रपति। चलिए अगला सवाल है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था। देखिए, सैडलर आयोग का संबंध इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, शिक्षा से, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, शिक्षा के क्षेत्र से सैडलर आयोग का संबंध था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। दोस्तों, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक इनमें से हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बाल गंगाधर तिलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, पिंगली वेंकैया। जी हाँ, पिंगली वेंकैया जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। देखिए, वेदों की ओर लौटो यह नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती जो कि आपका सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 80 प्लस जी के क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए अगला सवाल है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। दोस्तों, जय हिंद का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था। तो भारतीय संविधान को बनाने वाले इनमें से हो जाएंगे संविधान सभा, ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है। देखिए, जो भारत की संसदीय प्रणाली है यह प्रभावित है इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर ए जो है इंग्लैंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं। देखिए, आधुनिक भारत का जनक इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, राजा राममोहन राय को, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, राजा राममोहन राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे। देखिए, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक जो है इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले, यानी कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ज्योतिबा फूले। चलिए अगला सवाल है, भारतीय हीरा संसाधन कहाँ स्थापित है। देखिए, भारतीय हीरा संसाधन जो है इनमें से हो जाएगा सूरत में, ऑप्शन नंबर बी जो है सूरत आपका बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। देखिए, पहली बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर।
देखिए अगला सवाल, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो इनमें से जो घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी यह घटना हो जाएगा भील विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए भील विद्रोह जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो देखिए हम्पी का जो खुला संग्रहालय है यह स्थित है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है कर्नाटक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो अपने आप को खलीफा घोषित करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी मुबारक शाह खिलजी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है मुबारक शाह खिलजी, जिन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रोलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू घोषणा, हंटर आयोग या फिर कम्युनल अवार्ड को? तो गांधी जी ने काला कानून कहा था रोलेट एक्ट को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा रोलेट एक्ट। देखिए अगला सवाल है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? देखिए तुगलकनामा के रचनाकार का नाम इनमें से हो जाएगा अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो जो कि तुगलकनामा के रचनाकार हैं। चलिए अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? दोस्तों मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? तो मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। ऑप्शन नंबर 20 सिंध जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है तो कौन? देखिए भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक जो है यह माने जाते हैं मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर ए जो है मोहम्मद गौरी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे विश्वामित्र। ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? होलकर, सिंधिया, बुदेल राजपूत या फिर चंदेल राजपूत? तो इनमें से आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, चंदेल राजपूत ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? देखिए गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है यह दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी सारनाथ जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो जियो और जीने दो कहने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए महावीर स्वामी, जिन्होंने जियो और जीने दो का नारा दिया था या फिर कहा था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष जो है इनमें से होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए जो है प्रधानमंत्री आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर बी 1919 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना करने वाले इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह है, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? रावी, झेलम, गंगा या फिर सतलज? तो भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206, 260, 306 या फिर 360? तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। ऑप्शन नंबर ए 206 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो विटामिन की मात्रा सबसे अधिक होती है संतरे में, यह विटामिन हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी संतरे में मुख्य रूप से विटामिन सी पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है यह हुआ था 1969 में। ऑप्शन नंबर बी 1969 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दूध की शुद्धता किस यंत्र से नापी जाती है? देखिए दूध की शुद्धता का पता लगाने वाला यंत्र इनमें से हो जाएगा लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर सी लैक्टोमीटर जो कि आपका सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह तो कौन सा है? चंद्रमा, शुक्र, शनि या फिर गैनीमेड? तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा जो कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है यह स्थित है नेपाल में। ऑप्शन नंबर ए जो है नेपाल देश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है?
दोस्तों शिक्षक दिवस जो है यह मनाई जाती है 5 सितंबर के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा 5 सितंबर के दिन। चलिए अगला सवाल है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर राजस्थान? देखिए कोणार्क मंदिर जो है यह स्थित है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है उड़ीसा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 45, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री? देखिए भारत का जो प्रथम नागरिक है यह होते हैं राष्ट्रपति, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। और दूसरे नंबर पर होते हैं उपराष्ट्रपति और तीसरे नंबर पर होते हैं प्रधानमंत्री, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? देखिए वाराणसी शहर जो है वह स्थित है ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी के तट पर, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए अगला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? मुंबई, गुजरात, कोलकाता या फिर दिल्ली? तो गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है ऑप्शन नंबर ए मुंबई में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा मुंबई। चलिए अगला सवाल देखते हैं, छपेली लोक नृत्य संबंधित है कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश से? तो छपेली लोक नृत्य का संबंध हो जाएगा इनमें से हिमाचल प्रदेश से, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? देखिए रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम इनमें से हो जाएगा मणिकर्णिका, ऑप्शन नंबर सी मणिकर्णिका जो कि सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? देखिए हड़प्पा वासी जो कि सबसे आगे थे उत्पादन में, इनमें से हो जाएगा कपास, ऑप्शन नंबर बी कपास के उत्पादन में सबसे आगे था। तो देखिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? दोस्तों विश्व का जो सबसे पुराना खेल है इनमें से कौन से है? फुटबॉल, पोलो, लूडो या फिर क्रिकेट? तो इनमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा पोलो, जो कि विश्व का सबसे पुराना खेल है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? लखनऊ, कानपुर, आगरा या फिर कोलकाता? तो दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी यह थी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा कोलकाता। चलिए अगला सवाल है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? देखिए महाराष्ट्र की राजधानी इनमें से हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर बी मुंबई जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लखनऊ किस नदी के किनारे पर स्थित है या फिर बसा हुआ है? देखिए लखनऊ शहर जो है यह बसा हुआ है गोमती नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर डी गोमती जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? देखिए भारत की राष्ट्रीय मिठाई इनमें से कौन सी है? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी या फिर जलेबी? तो इनमें से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा जलेबी, जो कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर डी बेसबॉल, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा बेसबॉल, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। देखिए अगला सवाल, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? लुधियाना, अमृतसर, उड़ीसा या फिर जम्मू कश्मीर? तो इनमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की बात करें तो यह स्थित है ऑप्शन नंबर का ए अजमेर में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा अजमेर में। तो देखिए अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य जहां सबसे अधिक बारिश होती है? देखिए भारत का वह राज्य जहां पर सबसे अधिक बारिश होती है, तो इनमें से हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर सी मेघालय जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला और एकमात्र ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? देखिए जो भारत का एकमात्र ज्वालामुखी जो कि स्थित है बैरन द्वीप अंडमान में, ऑप्शन नंबर बी जो है बैरन द्वीप आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का कौन सा शहर ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? देखिए भारत का वह सिटी जो कि ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, इनमें से हो जाएगा जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस भारतीय रेलवे स्टेशन का नाम सबसे छोटा है? देखिए सबसे छोटा रेलवे स्टेशन इनमें से हो जाएगा नाम सबसे छोटा है, तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईब जो कि सबसे छोटी नाम वाला रेलवे स्टेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए यहाँ पर टोटल इस वीडियो में 80+ जी के क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मत देखिएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना था? तो भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन जो बना था यह बना था मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी मुंबई जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार किस देश के पास है? देखिए दुनिया में सबसे अधिक सोने का भंडार वाला देश इनमें से हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका जो कि दुनिया में सबसे अधिक सोना भंडार रखता है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा देश एक भी नदी नहीं होने के बावजूद दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है?
कतर, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत, इनमें से कौन सा होगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कतर, जो कि दुनिया का सबसे अमीर देश में गिना जाता है बिना एक भी नदी के। चलिए अगला सवाल है, किस देश के झंडे का रंग एक समय पर केवल एक ही था और उसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं था? तो यह झंडा हो जाएगा लीबिया देश का। ऑप्शन नंबर बी, लीबिया देश के झंडे में एक समय पर एक भी डिज़ाइन नहीं था और एक ही रंग था। चलिए अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो विश्व की सबसे लंबी सुरंग जो है इनमें से हो जाएगा नॉर्वे में। ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सा देश ऐसा है जहाँ एक भी मच्छर नहीं पाए जाते? देखिए ऐसा देश जहाँ पर एक भी मच्छर नहीं पाए जाते हैं तो इनमें से हो जाएगा आइसलैंड। ऑप्शन नंबर ए आइसलैंड, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 80 जी के क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय कौन सा है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय। तो यह हो जाएगा तक्षशिला। ऑप्शन नंबर ए जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत का सबसे पुराना जीवित शहर कौन सा है? देखिए सबसे पुराना जीवित शहर जो है इनमें से हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व की पहली लिखित भाषा कौन सी थी? तो इनमें से जो विश्व की पहली लिखित भाषा थी इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुमेरियन, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा सुमेरियन। चलिए अगला सवाल, ऐसा कौन सा देश पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है? देखिए ऐसा देश जो पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है इनमें से हो जाएगा सूरीनाम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति है इनमें से हो जाएगा वीनस ऑफ होलोफेल्स। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा वीनस ऑफ होलोफेल्स। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पुरानी मौजूदा संसद सीट कौन सी है? देखिए सबसे पुरानी मौजूदा संसद सीट इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चेंगलपट्टू, जो कि तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा चेंगलपट्टू। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे पहली डाक सेवा कहाँ शुरू हुई थी? तो भारत में सबसे पहली डाक सेवा की शुरुआत कहाँ पर हुआ था? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर दिल्ली? तो यह हुआ था कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा होगा? देखिए पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन इनमें से हो जाएगा गगनयान। ऑप्शन नंबर ए गगनयान, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था? तो भारत में जो पहला स्मार्ट सिटी था इनमें से हो जाएगा गुजरात का गिफ्ट सिटी। ऑप्शन नंबर सी गुजरात का गिफ्ट सिटी, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक किस राज्य में आते हैं? तो सबसे अधिक विदेशी पर्यटक जो है यह आते हैं तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, जो कि आपका सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज आकार में चौकोर है? देखिए आकार में चौकोर राष्ट्रीय ध्वज इनमें से कौन से देश का है? तो यह हो जाएगा स्विट्जरलैंड का। ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन है कौन सा देश 24 घंटे दिन और रात दोनों देख सकता है? देखिए 24 घंटे दिन और रात दोनों देख सकता है, इनमें से कौन सा देश है? नॉर्वे, कनाडा, रूस, आइसलैंड। देखिए क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है खुद से कि आखिर कौन सा देश है जो कि 24 घंटे रात और दिन दोनों ही देख सकता है। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।